रहीम स्टूडेंट्स, हमने बायो का चैप्टर नंबर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, बायोएनर्जेटिक्स। इसके अंदर हमने पहले बायोएनर्जेटिक्स का देखा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एटीपी जिसके ज़रिए हम एनर्जी ले सकते हैं, द सेल एनर्जी करेंसी के जिसके ज़रिए हमारा सेल एनर्जी यूज़ करता है जिस फॉर्म में, वो हमने पढ़ा। अब हमने ये देखना है कि एनर्जी का सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी आती कहाँ से है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स हायर लेवल के सबसे मॉडर्न जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पर पाए जाते हैं वो एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं कि सर अपनी एनर्जी लेते हैं, या फिर प्लांट्स खाते हैं, पौधों को खाते हैं, या फिर जानवरों को, दूसरे जानवरों को, एनिमल्स को खाते हैं। तो एनिमल्स ने अपनी एनर्जी कहाँ से लेनी है कि इन चीज़ों को खा के, या प्लांट्स या एनिमल्स को। तो उसके अलावा जो बाकी रह जाते हैं उससे लो लेवल के एनिमल्स के बाद इन्होंने क्या करना है, प्लांट्स को खाना है या ऐसे या दूसरे एनिमल्स को खाना है। और जो बाकी के कुछ एनिमल्स रह जाएंगे उन्होंने भी इवेंचुअली खाना आखिर पे जाके प्लांट्स को ही है, अगर लो लेवल तक जाते रहे। तो मेन जो बात आ जाती है कि सारे के सारे एनिमल्स किन पर इंसार करते हैं, वो सारे के सारे ये जो भी एनिमल्स हैं उन्होंने खाना किसको है, प्लांट्स को। वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स। अब हमने ये देखना है कि प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। प्लांट्स तो किसी चीज़ को नहीं खाते, प्लांट्स अपनी एनर्जी लेते हैं सूरज से। सूरज सनलाइट से इन्होंने अपनी एनर्जी लेनी है। और हमने यही पहली चीज़ पढ़नी है कि सूरज से एनर्जी आती है किसके अंदर, हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ फिर उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है सूरज से। हमने यही चीज़ें पढ़नी है कि सनलाइट से प्लांट्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बायो के अंदर, लाइफ के अंदर एनर्जी किस तरह आती है। तो ये भी देख लें कि सनलाइट जो एनर्जी जानदारों के अंदर आती है तो वो 2-3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक प्लांट्स हैं, कुछ प्रोटिस्ट हैं, और उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है कि सनलाइट से, सूरज की रोशनी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना जिनके अंदर एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस ये चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को आपस में मिलाने के साथ साथ सूरज की रोशनी, सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करना। और जब इन दोनों को आपस में मिलाने के साथ साथ ये सूरज की रोशनी इनके अंदर स्टोर कर देना, कैप्चर कर देना, स्टोर कर देना, ताकि जब ये स्टोर हो जाएगी, स्टोर होने के बाद जब प्लांट्स के अंदर चली जाएगी तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकें, या फिर एनिमल्स इसको खाएंगे प्लांट्स को तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकें। ये है फोटोसिंथेसिस। सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के सूरज की रोशनी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मेन चीज़ बनती है, ये पहली चीज़ ग्लूकोज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड, जिसके अंदर एनर्जी पाई जाती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बनती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इन सब चीज़ों को जो करता है, जो चीज़ करती है, देखें हमारे ऊपर भी तो सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, प्रोटिस्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं। तो इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो ये इनको इस चीज़ पे मजबूर करती है कि ये सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बना सकें। तो इसके लिए आपने जब सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसके अंदर आपने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिस मुख्तलिफ किस्म की पाई जाती हैं। उसी के अंदर एक थी प्लास्टिड से कुछ ऑर्गेनेलिस, और इसकी भी आगे 3 टाइप्स थी। 3 टाइप्स में हमें सिर्फ एक चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जिस सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है जो जिसकी मौजूदगी की वजह से
फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये यहाँ पर हम इसके साथ लिखेंगे क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल भी लाजमी है, सनलाइट और क्लोरोफिल लाजमी है इन चीज़ों को, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराने के लिए। और सनलाइट दिन के वक्त पाई जाती है और क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो इन चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि ये प्लांट्स या प्रोटिस्ट या बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो इन चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि क्लोरोफिल इन तीनों के अंदर पाई जाती है। तो ये सिर्फ ये तीनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सनलाइट। तो ये क्या है कि ये दिन की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं, रात के वक्त नहीं कर सकते। अब अगर इनका जनरल रिएक्शन करें, जनरल केमिकल रिएक्शन करें, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसके 6 मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ सनलाइट में, सनलाइट। और इसके लिए दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है, क्लोरोफिल। इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। और इसके साथ साथ एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ बनती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6। और इसके अंदर 12 मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, 12 के 12 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। और 12 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होने के बाद जब रिएक्शन ख़त्म होता है तो दोबारा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आखिर पे बन जाते हैं। तो ये था हमारा जनरल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। और ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। चैप्टर नंबर 6 में आपने मेटाबॉलिक, उसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक पढ़े। तो ये कौन सा, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि दो छोटी सादा चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है और ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया। ये था हमारा सिंपल फोटोसिंथेसिस का एक टॉपिक। और इसके अंदर जो भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, बन रही है, इसी से बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म ने, कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जानी है प्लांट्स के अंदर, तो कुछ एनर्जी इनके अंदर स्टोर हो जानी है, कुछ एनर्जी इन्होंने क्या करना है, अपनी वर्किंग के लिए इस्तेमाल कर लेनी है। अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, इनसे भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों से, ग्लूकोज से ही मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक नहीं बनता, बहुत ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज बनते हैं। तो इसी से मुख्तलिफ आगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं। और ये था एक सादा सा रिएक्शन। इसके अंदर बहुत लंबे स्टेप्स हैं, वो हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह होता है और क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या इसके प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हम आगे जाके देखेंगे। इससे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि इसके बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कहाँ से आती है और वो किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल का मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या चीज़ है और कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। सनलाइट का ये भी आप लोगों को बता दिया कि दिन की रोशनी में, सिर्फ दिन की रोशनी में सनलाइट होती है, सनलाइट सूरज से आती है, तो ये दिन की रोशनी में प्रोसेस हो सकता है। ये क्लोरोफिल जिनके अंदर पाया जाएगा सिर्फ ये वो कर सकेंगे। बाकी दो चीज़ रहेगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने ये देखना है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनटेक किस तरह होती है, वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर पहले वाटर की बात करें तो बच्चे छोटे को भी पता है कि क्या है कि पौधे किस तरह बड़े होते हैं, उनको पानी दिया जाता है। पानी किस तरह दिया जाता है, उनके करीब, जिस ज़मीन में वो लगे हैं उसके करीब करीब पानी दिया जाता है। तो ये यहाँ पर भी ये सादा सा कंसेप्ट है, क्या है कि सॉइल जिसके अंदर ये लगा हुआ है, जिस मिट्टी के अंदर ये लगा हुआ है, वहाँ से ये अपने रूट्स के ज़रिए सॉइल से पानी लेगा। पानी लेने के बाद फिर ये रूट से लीव्स तक पहुँचा देगा, पत्तों तक पहुँचा देगा। और ये रिएक्शन होना ही कहाँ पर है, सिर्फ पत्तों के अंदर, क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ लिया। और ये रूट से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लीव्स तक ले जाती है पानी को, वो है जाइलम टिश्यूज़। ये था हमारा वाटर का सिंपल, कि वाटर आता कहाँ से है, पानी लीव्स तक कहाँ से पानी पहुँचता है। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर आप लोगों को जो पत्ता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
कि पत्ते की अगर लेयर देखें, उसका एक सेल का माइक्रोस्कोप में जाके देखें तो उसके बाहर एक लेयर्स होती हैं और इसके अंदर ये गार्ड सेल मौजूद होते हैं। गार्ड सेल को आसान अल्फाज में स्टोमेटा भी कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लीव्स के ऊपर और नीचे मौजूद होते हैं। फिर इनके अंदर पाए जाते हैं मेसोफिल सेल्स। इनके अंदर मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं और ये एयर स्पेस होती है। ये मेसोफिल सेल्स के जब पानी आता है सॉइल से तो यहाँ पर पानी इनके इर्द गिर्द डिजोल्व हो जाता है, मतलब इनके इर्द गिर्द ये ज़रा गीले होते हैं, हल्के से वेट होते हैं। फिर यहाँ से ये सुराख है पत्ते के अंदर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद ये मेसोफिल सेल्स के साथ जो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स मेसोफिल सेल्स की इर्द गिर्द सराउंडिंग में है तो उसके साथ ये डिजोल्व हो जाएगी पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब डिजोल्व हो जाएगी तो तब ये पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो ये दोनों मिलके फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, ये जो सेल कर लेंगे। और ये हमारा प्रोसेस था कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किस तरह होती है लीव्स के अंदर। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के अंदर होने वाली इस्तेमाल जो चीज़ें हैं वो किस तरह आती है और कहाँ से आती है। और फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यही एक सिंपल प्रोसेस है, यही एक वाहिद प्रोसेस है इसके ज़रिए से ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी आती है। एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट से। सनलाइट एक वाहिद सोर्स है जिससे हम पूरे के पूरा अर्थ प्लैनेट एनर्जी लेते हैं और वो किस फॉर्म में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस फॉर्म में लेते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में लेते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का वाहिद तरीका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिंथेसिस है, वो ये चीज़ है और ये सूरज से होती है। और ये था सिंपल प्रोसेस। अगर इसके मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।